जय हिंद एवरीवन। तो जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। और ये घड़ी क्या है? ये घड़ी इस बात की है कि जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं अग्निवीर नेवी, एसएसआर और एमआर की। नेवी एसएसआर की भी आ गई, नेवी एमआर की भी आ गई। 17 नवंबर 2023 तक आपको ये ज्वाइनिंग करनी है, वहाँ तक आपकी ये काम है। पीएसएल जारी हो चुकी है, लेकिन अभी 2 पीएसएल और आना बाकी हैं। अभी 2 पीएसएल और आएंगी। जिन बच्चों का नाम इस पीएसएल में नहीं आया है वो ज़्यादा परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगली पीएसएल में उनका नाम आने वाला है। ज्वाइनिंग के समय आपको किस किस कागज़ की आवश्यकता है, क्या क्या कागज़ कैसे कैसे लेकर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, तो मैंने बता दिया। यही सारी डिटेल में जानकारी लेकर मैं यानी डॉक्टर गौरव अग्रवाल अकेडमिक हेड मेजर कल्ची क्लासेस आपके बीच में आया हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि ये इंस्ट्रक्शंस इस काम के लिए हैं, कंपाइल करी गई हैं, जोड़ी गई हैं कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था रिक्रूटमेंट के लिए अग्निवीर में, एसएसआर या एमआर के लिए 2023 के सेकंड बैच के लिए, और वो प्रोविजनली सेलेक्टेड हो चुके हैं। उनका इंडक्शन होगा चिल्का में। इंडक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रेरण, और आईएनएस चिल्का में उनका इंडक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि आईएनएस चिल्का में जब वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो उस ट्रेनिंग का जो शुरुआती समय है उस शुरुआती समय को कहते हैं भाई इंडक्शन। कृपया नोट करिए कि ये जो सिलेक्शन है ये आपका ये प्रोविजनल नेचर में है, मतलब ये कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है? क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी करेक्टनेस होगी, मेडिकल फिटनेस होगी और पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट होगा। आईएनएस चिल्का की जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो ये उड़ीसा के तटीय केंद्र पर स्थित है, तटीय किनारे पर स्थित है। बड़ी खूबसूरत सराउंडिंग है इसके पास चिल्का लेक की। आईएनएस चिल्का प्रीमियर बेसिक इंस्टीट्यूट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण एस्टेब्लिशमेंट है, संस्था है इंडियन नेवी की, जो इम्पार्ट करता है, ट्रेनिंग देता है उन रिक्रूट को, उन बच्चों को जो वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग रिजाइन के लिए आते हैं, एक फुल फ्लैश ट्रेनिंग के लिए आते हैं। जब आप आईएनएस चिल्का में रिपोर्ट करते हैं, ये वहाँ का कहना है, वहीं की लाइन को देखिए कि जब आप आईएनएस चिल्का में रिपोर्ट करते हैं तो आप एंटर करेंगे अनुशासन के एक माहौल में जो एकदम अलग होगा आपके सामान्य जीवन से। आप में से बहुत सारे बच्चों ने, ऐसा हो सकता है, ये अनुभव कभी महसूस ही ना किए हों, क्योंकि अभी तक आप केवल स्टूडेंट रहे हैं और अब आप कैडेट बनने जा रहे हैं। तो वहाँ पर शुरुआत के समय में पढ़ाई से संबंधित, रहने सहने से संबंधित थोड़ा सा स्ट्रेस पैदा हो सकता है। और कमीशन का कहना है कि ये सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड हैं आपकी लाइफ के, उनको पाने के लिए, आपके विकास के, उनको पाने के लिए थोड़ा सा तनाव शुरू में हो सकता है। चिल्का आप पहुँचेंगे कैसे जी? तो चिल्का पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं। यह 100 किलोमीटर है भुवनेश्वर से। कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर, उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है, आप जानते ही होंगे। 68 किलोमीटर है बहरामपुर से बाई रोड के द्वारा। बस और टैक्सी बड़े अच्छे से अवेलेबल हैं, बहरामपुर से भी चिल्का के लिए हैं और भुवनेश्वर से भी चिल्का के लिए अवेलेबल हैं। जो हावड़ा और चेन्नई वाला रेल का रूट है वो चिल्का को टच करते हुए जाता है, लेकिन क्योंकि चिल्का, आईएनएस चिल्का एक बड़ा ही छोटा स्टेशन है, यहाँ पर केवल पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं। लेकिन बालूगांव जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये लोकेटेड है 9 किलोमीटर फ्रॉम आईएनएस चिल्का। अब बहरामपुर और खुर्द रोड ये बड़े मेजर रेलवे स्टेशन हैं चिल्का की दोनों साइड पर, जहां सारी ट्रेनें रुकती हैं। मतलब यदि आपको ट्रेन से जाना है तो आप खुर्द रोड या बहरामपुर के लिए अपना रिजर्वेशन करवा सकते हैं। फ्लाइट से जाना है तो भुवनेश्वर आपका होगा, क्योंकि नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो भुवनेश्वर का है, जो दिल्ली, हैदराबाद या देश के बाकी एयरपोर्टों से अच्छे तरीके से कनेक्टेड है भैया। वहाँ आप पहुँच गए जी। अब पहुँचने के बाद आपका एकोमोडेशन और आपकी क्लोथिंग आदि वहाँ आईएनएस चिल्का की जिम्मेदारी होगी। लेकिन इंडक्शन होने के बाद जब आप फॉर्मलाइज हो जाएंगे, आपका इंडक्शन हो जाएगा, तब आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंडक्शन होने से पहले फूड आदि पर जो पैसा खर्च होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी। बेडरोल आदि मिलेंगे। और बाकी उन्होंने एक सामान की लिस्ट दी है, ये लड़कों के लिए है कि ये सामान आप अपने घर से लेकर आएंगे तो अच्छा रहेगा। सामान क्या चाहिए जी? स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए 1 जोड़ी, स्पोर्ट्स सॉक्स चाहिए 3 पेयर, वाइट वेस्ट जो लड़कों का पहनने का बनियान होता है वो चाहिए 3 पीस, अंडरवियर कॉटन का मिलना चाहिए 6 पीस, स्विमिंग गॉगल्स, आप तैरते समय जो चश्मा लगाएंगे वो आपके पास होना चाहिए 1, स्विमिंग हेड कैप आपके पास 1 होनी चाहिए, फेस मास्क वाइट भी और ब्लैक भी आपके पास 6-6 होने चाहिए,
35 mm 35 मिलीमीटर का एक ताला आपके पास होना चाहिए। नेल कटर होना चाहिए, एक रुमाल होना चाहिए, एक हाउस वाइफ किट आती है, किसी जनरल मर्चेंट को बोल देंगे वो मिल जाएगी। टॉयलेटरी पाउच आता है जिसमें एक हैंड वॉश रहेगा, एक फेस वॉश टाइप का रहेगा। आपके पास कलम होने चाहिए, कम से कम 3 बॉल पॉइंट। कैंची होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा बड़ी कैंची ना हो, छोटी कैंची हो। हैंगर्स होने चाहिए, कपड़े टांगने के लिए 6 हैंगर होने चाहिए। कपड़ों को सुखाने वाली जो पिन होती हैं वो होनी चाहिए, एक से भी काम चल जाएगा। क्लिप बोर्ड एक होना चाहिए, एक जिस पर राइटिंग पैड टाइप का, जिसमें कोई कागज अटका कर लिखा जा सके। बेदिंग सोप आपके पास होनी चाहिए, नहाने के साबुन 5 होने चाहिए। वॉशिंग सोप, कपड़े धोने के साबुन, ये भी 5 होने चाहिए। टूथपेस्ट 1-2 रख लेंगे, उससे भी काम हो ही जाएगा, टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। टंग क्लीनर आपके पास होना चाहिए। लड़के हैं तो शेविंग क्रीम भी चाहिएगी, शेविंग ब्रश भी चाहिएगा, बालों में डालने वाला तेज भी चाहिएगा। एंटी फंगल पाउडर, जब मौसम बदलता है, जगह बदलती है, तो कभी कभी त्वचा पर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, तो एंटी फंगल पाउडर होना चाहिए। रेजर, शेविंग ब्लेड होना चाहिए, भाई शेविंग करने का सामान तो लेना ही पड़ेगा। ट्रेन एयर बस टिकट की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, बिकॉज हार्ड कॉपी के बिना रिम्बर्समेंट अर्थात टिकट का जो पैसा आपको मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। कैश, उनका कहना है 2500 रुपये आपके पास होना चाहिए, लेकिन 5000 तक की परमिशन होती है। 5000 रुपये तक का कैश आप अपने साथ ले सकते हैं। लड़कियों के लिए वाइट इनर होना चाहिए, उनके यूजीज होने चाहिए, नाइट में पहनने वाले कपड़े होने चाहिए। यूजीज मैंने बताई दिए, शैम्पू होना चाहिए, और जो पर्सनल हाइजीन के आइटम है या टॉयलेटरी है वो जैसा उसका रिक्वायरमेंट है वैसा होना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका हेयर कट कैसा होना चाहिए। तो लड़कों का हेयर कट होना चाहिए जीरो कट। अब ये जीरो कट क्या होता है जी? नाई की दुकान पर जाओगे, बोलोगे जीरो कट काट दीजिए, वो खुद ही काट देगा। फौजी अधिकारियों के आपने ऐसे बाल देखे होंगे। उसके बाद महिलाओं के लिए साइड में, यहाँ साइड में जीरो कट है और यहाँ पर 2 से 3 इंच का बाल छोड़ा जा सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट और आइटम क्या क्या चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले मतलब सारे ही डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट मतलब क्या? आपको 10th का और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, उसकी सबकी 6-6 फोटोकॉपी। कागज जो भी हो, हर कागज की 6-6 फोटोकॉपी। उसके बाद प्री एनरोलमेंट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसी नोटिफिकेशन में लास्ट में लगा हुआ है, उसी का प्रिंट आउट लेकर आप अपना काम करा सकते हैं। कलेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये भी 6 कॉपी में चाहिए, और इसे कोई गजेटेड ऑफिसर साइन करेगा, कोई भी राजपत्रित अधिकारी इसे साइन करेगा। एफिडेविट चाहिए आपके पास 10 रुपये के कागज़ पे, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का एफिडेविट चाहिए। पेरेंटल कंसेंट चाहिए, माता पिता की कंसेंट चाहिए, बाय एंड साइंड बाय योर पेरेंट्स एंड गार्जियन एंड विटनेस। इस पे आपके माता पिता के साइन रहेंगे और किसी भी विटनेस के साइन रहेंगे। जो आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो 6-6 सेट चाहिए, बाकी एक से ही काम हो जाएगा। एनओसी चाहिए, लेकिन ये केवल उसी मामले में जिस मामले में आप ऑलरेडी नौकरी करते हैं। आप ऑलरेडी नौकरी नहीं करते तो एनओसी का मतलब ही नहीं है। आधार कार्ड की 6 फोटोकॉपी चाहिए। मोबाइल फ़ोन चाहिए, वो वाला मोबाइल फ़ोन जिसमें वो सिम कार्ड हो जो आपके आधार से अटैच हो, ताकि ओटीपी भेजकर क्रॉस चेक किया जा सके। एनसीसी का ए बी और सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल में चाहिए, जैसे 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल में, ऐसे ही ये भी चाहिए। पैन कार्ड, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ पैन कार्ड मैंडेटरी, और 6 फोटोकॉपीज ऑफ द सेम। भाई पैन कार्ड आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, पैन कार्ड नहीं है तो जब आप पैन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, और कम से कम चेक की 5 पत्तियाँ, आपके बैंक अकाउंट के चेक की 5 लीफ। उसका कोई काम नहीं है, ये केवल सरकारी व्यवस्था है, उसके लिए होनी चाहिए। 16 कॉपी चाहिए आपके पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की, फॉर्मल अटायर में, जो वाइट बैकग्राउंड पर लिया गया हो, फेस एकदम सामने हो, और कम से कम 70% कैंडिडेट उसमें कवर हो रहा हो। आपका वोटर आई कार्ड होना चाहिए आपके पास, उसकी फोटोकॉपी नहीं चाहिए, लेकिन होना चाहिए वोटर आई कार्ड, तो बेटर रहेगा, है ना। आधार कार्ड आपके पास आपके पेरेंट्स की भी होनी चाहिए। एक वैलिड पासपोर्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंडोज नंबर, एक स्पेशल टाइप का नंबर होता है जो मर्चेंट नेवी के लोगों के लिए चाहिए होता है, प्रोस्पेक्टिव अग्निवीर मर्चेंट नेवी के, पोस्ट कंप्लीशन ऑफ अग्निवीर टेन्योर। अग्निवीर का टेन्योर पूरा करने के बाद मर्चेंट नेवी के लिए ये चाहिए। ट्रैवल एक्सपेंसेस के रिइंबर्समेंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टिकट हार्ड कॉपी में आपके पास होना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी कोई मिलती नहीं है। एक बड़ी खास बात है 9वें पॉइंट पर कि जो आइटम आपके पास होना ही नहीं चाहिए, नशा, नशे से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी आइटम, कोई भी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, बियर, पान, गुटखा वगैरह, कोई भी गहना, ज्वेलरी आपके पास नहीं होनी चाहिए।
किसी भी प्रकार का ई टेबल, ना अचार लेकर आना है, ना लड्डू लेकर आना है, कुछ नहीं लेकर आना है। और कैश नॉट मोर देन 5000, शुरू में मैंने बताया था 5000 रुपये तक की लिमिट होती है, बस वही मैक्सिमम 5000 तक होना चाहिए। पोस्टल एड्रेस, आपका जो पोस्टल एड्रेस होगा INS छिलका के दौरान उसको नोट कर लीजिए। INS छिलका में इसमें क्या होगा कि अगर माँ बाप कोई चिट्ठी भेजना चाहते हैं, कुछ कुरियर भेजना चाहते हैं, तो इस एड्रेस पर भेज सकते हैं। एक सिलेक्शन सेंटर ये बात कहता है, INS छिलका से रिकमेंडेशन आई है कि माँ बाप और बड़े भाई बहन क्या करें कि इस बीच में ट्रेनिंग के दौरान अपने अपने बच्चों को थोड़ा बूस्ट अप करते रहें, मोटिवेट करते रहें। भाई घर से बाहर निकलेंगे, दूर जाएंगे, उड़ीसा है, बहुत दूर है, खाना अलग होगा, हवा अलग होगी, लोग अलग होंगे, जीवन अलग होगा, तो उसमें बच्चों को मोटिवेशन की आवश्यकता है जो उनको उनके घर से मिल जाना चाहिए। आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर ये स्कैन की दिया गया है, इस गूगल शीट को आप स्कैन करेंगे तो गूगल फॉर्म खुलेगा, उसको आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके कानों में वैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो वैसे भी हाइजीन की बात है। प्रियर टू रिपोर्टिंग एट चिल्का फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि वहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर चिल्का की उसमें कानों में वैक्स की वजह से दिक्कत हो जाएगी। तो रिक्वायर टू टेक चिकन पॉक्स वैक्सीन प्रियर टू रिपोर्टिंग एट INS छिलका। एक चिकन पॉक्स की वैक्सीन वैसे तो लगी होगी बच्चों को, सबको बचपन में लग जाती है, नहीं लगी है तो आप उसे लगवा लीजिए। बेसिक शेविंग आइटम्स, स्लीपर्स, ऊपर डिटेल ऑलरेडी दी जा चुकी है। स्पोर्ट शूज, स्पॉक्स, वेस्ट, ब्रीफ्स एंड थ्रेड और निडल, मतलब एक सुई धागा भी लेते जाइएगा, हो सकता है कभी कभी कपड़ा फट जाए तो इमरजेंसी में उसको सीने की आवश्यकता पड़ जाती है। आप थोड़ी स्विमिंग पहले से सीख कर जाइए। गेटिंग इंडक्टेड एज इट वुड असिस्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इन द नेवी। भाई नेवी में जा रहे हो तो तैरना तो आना चाहिए ना, तो वहाँ जाने से पहले, अभी तो 17 नवंबर को जाना है, अभी तो बहुत दिन है, एक स्विमिंग है वो सीख लो, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की लॉजिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है नियर द एनरोलमेंट वेन्यू। ये जो आपका एनरोलमेंट वेन्यू है उसके आसपास ठहरने की कोई जगह नहीं है। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू कम अकम्पनीड बाय देयर पेरेंट्स और गार्जियंस व्हाइल रिपोर्टिंग एट INS चिल्का। तो भैया INS चिल्का जब जाइए तो मम्मी पापा भाई दीदी दोस्त यार दोस्त साथ जाएंगे, लेकिन रुकेंगे कहाँ? तो इसीलिए बेटर है कि आप अकेले ही जाएं, ये उनकी तरफ से एडवाइसरी है। तो ये भैया इंडक्शन से रिलेटेड एडवाइसरी थी, और इस एडवाइसरी में अब लास्ट में आपके पास आती हैं डेमो फॉर्म्स की फॉर्म्स होंगे कैसे कैसे, वो सर्टिफिकेट कौन कौन से होंगे जो चाहिए। ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है प्री एनरोलमेंट का, फॉर्मेट देख लीजिए, इसी फॉर्मेट पर चाहिए हूबहू। आप नोटिफिकेशन की सहायता से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। करेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसी फॉर्मेट पर चाहिए उनको, सारे सर्टिफिकेट अपनी इसी फॉर्मेट पर चाहिए। ये नॉन जुडिशियल 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे मैटर टाइप होना है। क्या मैटर है आप इसको देख लें वीडियो को पॉज करके, और इस मैटर को फिर आप टाइप करा लें, ठीक भैया। तो ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको लेकर ही जाना होगा, ठीक। ये 10 रुपये का स्टाम्प पेपर भी हो गया जी। और इसके बाद अब अंतिम चीज़ है पेरेंटल कंसेंट फॉर्म। माँ बाप की जो सहमति है इंडियन नेवी बच्चे को ज्वाइन करने देने की, बच्चे को, ये उसका एक पेरेंटल कंसेंट फॉर्म है। इसकी भी फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लें, सेव कर लें। तो मतलब खुशियों की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया, एक PSL अभी आई है, एक PSL, 2 PSL अभी और आएंगी, है ना। तो यदि किसी बच्चे का नाम पहली PSL में नहीं आया है, वो कतई भी चिंतित ना हो, आने वाली 2 PSL में उसका नाम आ सकता है। 17 नवंबर के लिए, आपके जीवन के नए मोड़ के लिए, जीवन में नई सफलता के लिए हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अब आपके जो जूनियर्स आपकी तरह सफल होना चाहते हैं, उन्हें बताएं कि वो संपर्क करें मेजर कल्चर क्लासेस में, और आपकी तरह अपनी सफलता के परचम को लहराएं। जय हिंद।